नमस्कार। गिफ्ट्स देने और लेने की परंपरा कोई नई नहीं है, लेकिन कुछ चीज़ें आप सब ने अपने घरों में बचपन से देखी और सुनी होंगी। जैसे अगर हमारे पड़ोस वाली आंटी ने कुछ बनाया है और वो अपने बर्तनों में हमें कुछ लाके खाने के लिए देती हैं, तो मम्मी हमेशा कहती थी कि खाली बर्तन वापस नहीं करते। या घरों में भी हाथों में मिर्ची देने को या हाथ में चाकू देने को या कैंची देने को के लिए मना करते थे पुराने लोग। इनफैक्ट आज भी कि कहते हैं इससे झगड़ा होता है। सिर्फ इतना ही नहीं, जब किसी लड़की की शादी होती है तो आज भी जो ट्रेडिशनल लोग हैं वो काले कपड़े देने से या साथ में चाकू देने से इस तरह की चीज़ों को अवॉइड करते हैं। लेकिन ये सारी चीज़ें तो हम ट्रेडिशनली जानते हैं, लेकिन इसके पीछे का रीज़न शायद कभी समझ नहीं पाए। आज कुछ ऐसी चीज़ें जो आप शायद खुशी से देते होंगे या किसी और की खुशी की वजह से एक्सेप्ट करते होंगे, जाने अनजाने हम अपने ग्रहों को बिगाड़ते हैं या तो बनाते हैं। बेहतर है कि हमें क्या चीज़ें गिफ्ट्स में नहीं देनी है और नहीं लेनी है ये जान लें, क्योंकि आज की दुनिया में भी हर एक चीज़ जो आपके आसपास है वो किसी न किसी ग्रह को रिप्रेजेंट करती है। सिर्फ चीज़ें ही नहीं, एनिमल्स भी किसी न किसी ग्रह को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे आपके कपड़े जो लग्जरी की निशानी है वो वीनस है, आपका फ़ोन या जो भी आपकी लोहे के सामान हैं, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स हैं, वो शनि को रिप्रेजेंट करते हैं। अल्कोहल राहु को रिप्रेजेंट करता है। इन्हीं से रिलेट करते हुए आप ध्यान दें कि आजकल कुछ फैशन सा बन गया है कि लोगों को फैंसी चीज़ें गिफ्ट करनी होती हैं, लेकिन उसके पीछे का कॉन्सेप्ट शायद समझ नहीं पाते हैं। और क्योंकि ये चीज़ें रोज़ या बहुत ज़्यादा नहीं की जाती हैं तो इनका इफ़ेक्ट या इम्पैक्ट भी उतना समझ में नहीं आता है। लेकिन जब हमें पता है कि कुछ चीज़ें ना करने से कुछ नुकसान नहीं होगा, करने से भले ही हो जाए, तो बेहतर है कि हम कॉन्शियसली गिफ्ट्स दें और रिसीव करें। सबसे पहले बात करते हैं शनि की। आपने देखा होगा कि आजकल यहाँ तक कि शादियों में भी जब गिफ्ट दिए जाते हैं या फॉर दैट मैटर कार्ड्स आजकल इतने फैंसी बनते हैं कि उसमें ड्राई फ्रूट्स होते हैं। ड्राई फ्रूट क्योंकि एक प्रिजर्व की हुई चीज़ है, वो शनि को रिप्रेजेंट करती है। स्टील के बर्तन जो कि पहले भी काफ़ी कॉमन थे, आजकल तो चीज़ें बदल गई हैं, लेकिन पहले भी स्टील के बर्तन दिए जाते थे शादियों में, जो कि नहीं देने चाहिए क्योंकि वो भी शनि को रिप्रेजेंट करता है। किसी भी तरीके का लोहा अगर आप ख़रीदते हैं तो वो भी नहीं देना चाहिए गिफ्ट के किसी भी तरीके में, या एक्सेप्ट भी नहीं करना चाहिए। अगर आप किसी को कोई बर्तन भी दे रहे हैं, क्रॉकरी गिफ्ट करना एक आम बात है, तो अगर आप स्टील की जगह तांबे की या सिल्वर की, जैसे कि शादियों में भी ट्रेडिशन होता है, या नॉर्मली भी आजकल लोग सिल्वर की जो यूटेंसिल्स हैं, कटोरियाँ हैं या ग्लास हैं, वो गिफ्ट करते हैं। आप दिवाली में बहुत सारे लोग सिल्वर गिफ्ट करते हैं, या फॉर दैट मैटर अगर आप क्रॉकरी भी गिफ्ट कर रहे हैं तो ये कोशिश करिए कि किसी को खाली मत दीजिए, क्योंकि वो बोल्स खाली होते हैं। आप उनमें कुछ ना कुछ मीठा उसके साथ रख के या उसको फिल करके दें। अब सवाल ये आता है कि अगर आपको किसी ने दिवाली में कोई गिफ्ट दे दिया या कोई स्टील के बर्तन ही दे दिए, तो आप किसी को मना नहीं कर सकते। तो आप उस केस में क्या करें? उस केस में आप उसको यूज़ ना करें। आप कोशिश करें कि ये जो स्टील के बर्तन हैं जो शनि को रिप्रेजेंट करते हैं वो आप यूज़ नहीं करें, क्योंकि आप टेक्निकली अगर सोचेंगे, लॉजिकली सोचेंगे, तो अगर आप शनि को दे रहे हैं या ले रहे हैं, ये दिमाग में भ्रांति बिल्कुल मत रखें कि शनि सिर्फ अगर आप किसी को दे रहे हैं तो आपका शनि हल्का हो रहा है और किसी और का शनि आप ले रहे हैं तो वो आपका भारी हो रहा है। नहीं, डिपेंड करता है कि आपके चार्ट में शनि कैसा है। शनि और राहु दो बहुत ही सेंसिटिव प्लैनेट होते हैं, बहुत ही पर्सनल प्लैनेट होते हैं। राहु हर किसी के लिए अच्छा नहीं होता। मैंने कहा अल्कोहल, अब अल्कोहल बहुत सारे लोग ट्रेडिशन है आपकी अल्कोहल की बॉटल देने का, या परफ्यूम्स को बहुत सारे लोग वीनस से रिलेट करते हैं, लेकिन परफ्यूम में अल्कोहल होता है, अल्कोहल का कंटेंट ज़्यादा होता है।
इसलिए परफ्यूम को टेक्निकली हमें राहु ही गवर्न करता है, वीनस नहीं। हाँ, जो प्योर अर्क होता है फूलों का, जिसे इत्र कहते हैं, वो वीनस की ही कैटेगरी में जाता है, लेकिन अल्कोहल वाले जो यूजुअली हम यूज़ करते हैं उसे राहु ही रिप्रेजेंट करता है। तो आपका राहु आपके लिए बहुत अच्छा हो सकता है। तो आप सोचिए, अगर आपका राहु आपके लिए बहुत अच्छा है तो आप वो किसी और को क्यों देना चाहेंगे, या किसी और का राहु खराब है तो आप किसी और का खराब राहु क्यों लेना चाहेंगे। अब ये सारी चीज़ें क्योंकि राहु और शनि को रिप्रेजेंट करती हैं, तो ये देना और लेना बिल्कुल भी अवॉइड करें। लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो आप दे सकते हैं, जैसे जो भी चीज़ें जुपिटर या वीनस को रिप्रेजेंट करती हैं, जैसे प्लांट्स हो गए, ग्रीन प्लांट्स हैं, बुक्स हैं, स्वीट्स हैं, मिल्क प्रोडक्ट्स हैं, ये सारी जो चीज़ें हैं ये आप किसी को बहुत ही आराम से दे सकते हैं, उसमें कोई नुकसान नहीं है, ना रिसीव करने में ना देने में। एक और चीज़ है शूज़। देखिए, शूज़ शनि रूल करता है, और मैंने अपने बाकी वीडियोस में भी बताया है कि जूते कब देने चाहिए और कब नहीं देने चाहिए। अगर आप किसी को न्यू शूज़ खरीद के दे रहे हैं तो भी ये मेरे हिसाब से सही नहीं है, क्योंकि आप शनि किसी को गिफ्ट नहीं करें, आप खुद ले रहे हैं, दैट्स योर चॉइस। लेकिन अगर आप किसी को अपने पहने हुए जूते दे रहे हैं तो ये सिर्फ उस केस में दें एज अ रेमेडी, जो कि मैंने बाकी वीडियोस में बताई हैं, कि अगर आपके बिजनेस में डाउनफॉल चल रहा है, आपकी करियर में या बहुत ज़्यादा स्ट्रगल चल रहा है, तो शनि जो कि कर्म कारक होते हैं, शनि जो कि आपके स्ट्रगल को रिप्रेजेंट करते हैं, आपके तकलीफ़ वाले समय में, अपने प्रॉब्लम वाले समय में आप किसी गरीब को वो दे दें। इससे उस गरीब का कोई नुकसान नहीं होगा, क्योंकि वो हर हालत में जो नंगे पैर रहता है उसे कुछ ना कुछ मिल जाएगा। लेकिन आप शायद अपने उस शनि को हटा के एक नए तरह से अपना माइंडसेट, अपने कर्म को स्टार्ट कर पाएंगे। अगर शादी में या किसी और ऐसे ओकेजन पे आपको बर्तन देने ही हैं, क्योंकि मैंने देखा है कि कई कल्चर्स में बर्तन देना एक कस्टम होता है, तो उस केस में स्टील के बर्तन ना दें। आप कॉपर के बर्तन दे सकते हैं, सिल्वर के बर्तन दे सकते हैं, गोल्ड देना चाहें तो बहुत अच्छा है। किसी को अगर आप पैसे डोनेट करते हैं या पैसे एज अ गिफ्ट देते हैं, कैश देते हैं, वो भी वीनस से ही रूल होता है। तो कोई भी चीज़ जो कि वीनस, जुपिटर या मून से गवर्न करती है या सन से गवर्न करती है, जैसे गोल्ड, कोई भी गोल्डन चीज़, ये चीज़ें देना और रिसीव करना हर तरह से सेफ होता है। तो कोशिश करें कि जो चीज़ें मैंने बताई हैं, अपने शनि और राहु से इस तरह से खिलवाड़ ना करें। कोशिश करें कि आप वो चीज़ें ही गिफ्ट करें जिससे सामने वाले को और आपको देने या लेने में या रिसीव करने में सिर्फ एक अच्छा एस्पेक्ट ही उस गिफ्ट का आप पर असर करे। जुपिटर जो कि बुक्स, एक बहुत अच्छा गिफ्ट हो सकता है किसी के लिए। वाइट में अगर आप कोई स्वीट देना चाहते हैं तो येलो मिठाई या वाइट मिठाई जो कि जुपिटर या मून को रिप्रेजेंट करती है, वो आप दे सकते हैं किसी को। तो कोशिश करें कि अगली बार जब आप किसी को गिफ्ट्स दे रहे हैं या किसी से गिफ्ट्स ले रहे हैं तो थोड़ा सा ध्यान से रखें। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।